देखें, लोगों के हितों के लिए ही कानून में बदलाव किया जाता है। समय समय पर जो है आपको कानून में बदलाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो कानून है वो बदलता इसीलिए है ताकि लोगों को फायदा हो, लोगों को किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। कानून लाया गया SC/ST एक्ट जो है, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार गाइडलाइन भी दिया गया है। अब बहुत लोग अगर नहीं जानते हैं ये SC/ST एक्ट होता क्या है, तो हम वो भी बता दें कि देखें, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, अगर उनको जो है कोई भी जाति सूचक की अगर बात करें, सबसे पहले जाति सूचक जो है शब्द से गाली गलौज कर दे, जाति सूचक जो है यहां पर शब्दों का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद क्या हुआ, उसको गाली दिया गया, है ना, गाली गलौज आप कह सकते हैं, इससे गाली गलौज दिया गया। तो अब ये जो है यही तो है, यही तो नहीं करना है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली गलौज नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई करेगा तो उस पे SC/ST एक्ट लगेगा। यही तो कानून आया। अगर यहां पर है तो अब उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान। ऐसा करेंगे तो सजा होगा। तो समाज के लिए, लोगों के हितों के लिए, जो है एक वर्ग के जनहितों के लिए ऐसा नियम कानून जो है लाया गया। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइन दिया गया। इस फैसले में क्या हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो है यहाँ पर साजन सकारिया और द स्टेट ऑफ केरला, तो इस फैसले की अगर बात करें सबसे पहले, तो इस फैसले में क्या हुआ, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि देखें, अगर SC/ST वर्ग के लोग हैं, लेकिन उसके साथ जो है कोई अगर बात करें सबसे पहले जाति सूचक जो शब्द है ना, सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। विवाद तो हुआ, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर मान लेते हैं जाति को लेकर कोई गाली गलौज किया ही नहीं गया, लेकिन आपने क्या किया, उस पर आरोप लगा दिया। तो आरोप लगा देने से नहीं होगा, आरोप साबित करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं ठीक है, उस समुदाय के लोगों के साथ अगर मान लेते हैं जो है मारपीट किया गया, लेकिन गाली गलौज की अगर बात करें तो जाति सूचक शब्द प्रयोग करके नहीं किया गया, सिर्फ मारपीट हुआ है या अन्य किसी प्रकार का अपराध हुआ है ना, किसी प्रकार का अगर मान लेते गुनाह हुआ, अपराध हुआ, जो भी यहां पर कहें, है ना, प्रकार का अपराध हुआ, तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यह होगा कि कानून यह कहता है ना अब कि उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। यानी BNS का जो धारा है, BNS की जो धारा है, जो नई धारा है, उसके तहत कार्रवाई तो करना है, लेकिन उस पर SC एक्ट जो है, SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। एक्ट यहां पर लागू नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। अगर कोई लागू करवाता है तो इसका मतलब है वो गलत करता है। अब देखें, तमाम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गाइडलाइन दिया गया है। अगर बात करें सबसे पहले 2018 की, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रकार का कोई शिकायत मिलता है तो FIR जो है से पहले, FIR से यहां पर पहले क्या करना है, यहां पर जांच करना है, ठीक है। जांच जो करना है FIR से पहले करना है, और इसमें जो है कोई किसी प्रकार का तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं करनी है, तुरंत गिरफ्तारी भी नहीं करनी है। फिर आता है यहाँ पर 2019 की बात करें तो वहां पर भी साफ साफ ये कहा गया कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया कि आप यहाँ पर तुरंत जो है उस पर आरोप लग गया, तुरंत उस पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो गिरफ्तारी पर रोक। तो आप देखते होंगे बहुत सारे मामले में, जो मामले होते हैं उस मामले में अगर पुलिस आती है
तो सिर्फ इंक्वायरी करके जाती है, ना कि आप जिस पर आरोप लगाए उसको गिरफ्तार ही कर लेगी, ऐसा नहीं होता। उसके बाद की अगर बात करें यहाँ पर 2020 का, तो वहां पर भी अगर देखें कि सब स्पष्ट तरीके से कहा गया कि पहले जो है यहाँ पर क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मामला पुख्ता नहीं मिला, जो मामला है, मामला यहाँ पर अगर पुख्ता नहीं मिला तो फिर उसको अग्रिम जमानत है वो दिया जाएगा, ठीक है, उसका अग्रिम जमानत होगा। तो मान लेते हैं कि अब कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, आरोप साबित ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस केस में उसको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। गलत तरीके से अगर कोई आरोप लगाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब बहुत लोग यानी इसके जो बात करें, सबसे पहले के जो नियम कानून है उसके बारे में, कैसे आया, कब आया, वो भी जानना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो कानून है यानी SC/ST एक्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो ये SC/ST एक्ट जो है, ये अधिनियम जो है, अधिनियम 1989, यानी ये कानून जो है बनाया गया, संसद में इसको पारित किया गया, और इसमें, इस कानून में जो जाति और जनजाति समुदाय के लोग हैं उस पर जो अत्याचार, मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई जाति या जनजाति जो भी समुदाय के लोग हैं, यानी जाति में यहां पर बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के जो भी लोग हैं, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव हो या उसके ऊपर यहां पर अत्याचार हो, ये सभी को रोकने के लिए कानून लाया गया। और हम आपको बता दें कि ये इसमें जो सजा का प्रावधान है ना, वो 6 साल से लेकर अब आगे आप कह सकते हैं जितनी सजा हो, है ना, हो सकता है कि आपको आजीवन कारावास भी हो जाए। अब इस तरह का कार्य करेंगे तो आजीवन कारावास भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कानून लाया गया, यानी SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 में। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई मामले जो है पहुंचे, कई लोगों ने इसका गलत जो है फायदा भी उठाया, ऐसे भी मामले पहुंचे। कई लोगों को न्याय भी मिला है जिनके साथ गलत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के प्रति जो है की गई सभी अपमानजनक और धमकाने वाले जो है टिप्पणियां अपराध नहीं होगी। यानी अगर कोई धमकाता है, ठीक है, और अपमानजनक कोई ऐसा टिप्पणी करता है तो ये सारा जो है अपराध। ऐसे मामले जाने के बाद इस प्रकार से फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो है जाति के जो समाज के लोग हैं, ठीक है, उसकी जाति का जो है, जो उसकी जाति है उसका कहीं भी अगर जिक्र नहीं है, तो अगर बिना जिक्र किए उसको अपमानित करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी उसको इस कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।